स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या आप जानते हो कि यही देश कभी दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था, जिसे हम पर्शिया कहते हैं। और ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो आज तक जिंदा है। आज से करीब 6000 साल पहले यानी 4000 बीसी में यह एलेमाइट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। फिर मेडेस आए जिन्होंने पहला ईरानियन किंगडम बनाया। लेकिन असली गेम तब बदलता है जब एंट्री होती है साइरस द ग्रेट की। साइरस द ग्रेट ने बनाया ऑक्यूमेंटेड एम्पायर, जो दुनिया का पहला ट्रू सुपर पावर माना जाता है। यह एम्पायर इतना बड़ा था कि ग्रीस से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था, और उस समय के लिए इतना एडवांस था कि उसने पोस्टल सिस्टम, रॉयल रोड और ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट जैसी चीजें शुरू की। पर्सिपोलिस जैसे भव्य शहर उसकी ताकत का सिंबल थे। साइरस द ग्रेट ने सिर्फ एम्पायर नहीं बनाया, उसने हिस्ट्री बदल दी। कहा जाता है कि जब उसने बेबीलोन जीता तो लोगों को गुलाम बनाने की बजाय उसने आजादी दी, और यही वजह है कि उसे पहला ह्यूमन राइट्स देने वाला रूलर भी माना जाता है। उसका रॉयल रोड इतना फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम था कि संदेश हजारों किलोमीटर से दूर सिर्फ कुछ दिनों में पहुंच जाता था, आज के एक्सप्रेस नेटवर्क जैसा। और पर्सिपोलिस सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पावर शो था जहां अलग अलग देश के लोग ट्रिब्यूट देने आते थे, जैसे पूरे वर्ल्ड एक ही एम्पायर के सामने झुक रहा हो। लेकिन पर्शिया की असली पहचान सिर्फ उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका धर्म था, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, दुनिया के सबसे पुराने रिलीजियस में से एक, जिसमें औरा माजडा को सुप्रीम गॉड माना जाता था। और ये धर्म एक पावरफुल कंसेप्ट पर बेस्ड था, गॉड वर्सेस इविल, ट्रुथ वर्सेस लाइट वर्सेस डार्कनेस। फायर टेम्पल्स में जलती हुई आग को भगवान नहीं, बल्कि प्योरिटी और ट्रुथ का सिंबल माना जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस रिलीजन का इन्फ्लुएंस बाद में आने वाले कई बड़े रिलीजन्स जैसे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पर भी पड़ा। लेकिन हर एम्पायर की तरह पर्शिया को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया और एम्पायर गिर गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद पार्थियन और ससानियन एम्पायर उठे, जिन्होंने रोम और बाइजेंथियम जैसे पावरफुल एम्पायर से टक्कर ली। फिर आता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 7वीं सदी में अरब आर्मीज इस्लाम के साथ पर्शिया में एंटर करती है। ससानियन एम्पायर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे पूरा रीजन इस्लामिक बन जाता है। ज़ोरास्ट्रियन मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी में बदल जाती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है, पर्शियन आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, बल्कि सरवाइव करती है। अरेबिक लैंग्वेज आती है, लेकिन पर्शियन कल्चर फिर से डोमिनेट करता है। सेल्जुक टर्क्स और मंगोल्स जैसे इन्वेडर्स आते हैं, डिस्ट्रक्शंस करते हैं, लेकिन आखिर में पर्शियन सिस्टम और कल्चर को अपनाते हैं। मतलब पर्शिया हारता नहीं, खुद को बदल लेता है। फिर सफाविद एम्पायर आता है और एक बड़ा फैसला लेता है, शिया इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन बना देता है। और यही रीजन है कि आज का ईरान बाकी मुस्लिम देशों से अलग दिखता है। तो फिर मॉडर्न एरा शुरू होता है। कजर डायनेस्टी कमजोर पड़ती है, रशिया और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। 1925 में रेजा शाह आता है और 1935 में ऑफिशियली देश का नाम पर्जिया से बदलकर ईरान रख दिया जाता है। उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद रेजा शाह देश को तेजी से मॉडर्न बनाता है, लेकिन साथ ही डिक्टेटरशिप और फॉरेन कंट्रोल भी बढ़ता जाता है। 1953 में CIA बैक्ड कूप होता है और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है। फिर आता है 1979, एक ऐसा साल जिसने ईरान की पूरी डायरेक्शन बदल दी। ईरानियन रेवोल्यूशन होता है, शाह को हटा दिया जाता है और आयतुल्ला खोमेनी एक इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना करते हैं। अब ईरान एक थियोक्रेटिक सिस्टम बन जाता है, जहां अल्टीमेट पावर सुप्रीम लीडर के पास होती है। आज का ईरान एक शिया इस्लामिक कंट्री है, जहां लॉज काफी हद तक रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन इसके अंदर आज भी पर्शियन कल्चर जिंदा है। नवरोज जैसे फेस्टिवल आज भी सेलिब्रेट होते हैं, एंशिएंट ट्रेडिशन आज भी फॉलो किए जाते हैं। जब पर्शिया में इस्लाम फैलने लगा, तब कई ज़ोरास्ट्रियन लोग अपनी पहचान बनाने के लिए इंडिया आ गए, और यही उन्हें पारसीस के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने इंडिया में बसकर अपनी कल्चर को जिंदा रखा और आज भी पतेती जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं।
जो उनके नए साल और सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन होता है। दोस्तों, छोटी पॉपुलेशन होने के बाद पारसीज ने इंडिया के बिजनेस, इंडस्ट्रीज और सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर टाटा एंड सन्स। हाल के सालों में भी ईरान लगातार ग्लोबल हेडलाइंस में बना हुआ है। तो दोस्तों, असली कहानी यह है कि ईरान सिर्फ एक इस्लामिक देश नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है जिसने हजारों साल में खुद को बार बार बदला है। नाम बदला, रूलर्स बदले, रिलीजन बदला, लेकिन इसकी आइडेंटिटी आज भी उतनी ही मजबूत है। पर्शिया कभी खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना रूप बदल लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।